जिन दूसरे देशों में E20 या एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल की व्यवस्था है, वहां पर उनको एथेनॉल फ्री फ्यूल की भी वहां पर व्यवस्था है और उसका विकल्प दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है? देखिए ऐसा हमारे एक XP90 जो करके पेट्रोल है, उसमें नॉन एथेनॉल जो है वो पेट्रोल अवेलेबल है। इंडियन ऑयल का वो पेट्रोल है और उसमें इंडियन ऑयल ने बल्कि अपने यहाँ पे अपनी जो एक्स पे या बाकी जगह पर ये कहा भी है कि हमारे पास, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो वो बिना क्या रेट होगा वो 160 रुपये के करीब है। 160 रुपये लीटर। तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। तो इसलिए आप अगर जो आप कहें, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जी E20 जो है वो विदाउट एथेनॉल भी कोई फ्यूल है क्या? ऐसा कोई है, क्योंकि ये BA स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ गया और हम लोग डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप उसको एथेनॉल को बाहर किया जाए या अलग से पेट्रोल बनाया जाए। नहीं, उसका पर्पस जो है डिफीट हो जाएगा। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पॉल्यूशन कम करना, और E20 को बल्कि हमारे विचार से तो और आगे बढ़ना चाहिए। ब्राज़ील में 30% तक जा रहा है। मुझे एक शिकायत थी जब वो पेट्रोल और में एथेनॉल डलकर कभी कोई दिक्कत आती थी इन कनेक्शन ऑफ पानी से, जब पानी मिलता मॉइस्चर होता था, मॉइस्चर से गड़बड़ होती थी। लेकिन ये तो नॉर्मल पेट्रोल में भी बचता था, ये एथेनॉल के लिए नहीं बचता था। सिर्फ जब एथेनॉल जो आ गया है उसके तहत कोई गाड़ी की शिकायत एज ऑफ नाउ हमें कहीं नहीं मिली जहां पर एथेनॉल से गड़बड़ हो गई हो। पानी में जाना गड़बड़ है, लेकिन आज तक सिंगल कंप्लेंट एथेनॉल से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है किसी गाड़ी में। ऐसी कोई नई गाड़ी, महंगी गाड़ी में किसी में आज तक कंप्लेंट नहीं। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि कोई एवरेज में कमी आ रही है, ऐसा कोई प्रतीत हमें नहीं हुआ आज तक किसी भी प्रकार का। जैसे कि कुछ परसेंटेज का आप देखिए, आप सोचिए कि अगर एथेनॉल 20% मिल रहा है और उसके अंदर आप अगर जो सोचे तो 2-4% की किसी की गिरावट हुई है एवरेज में, उसको मापना बहुत मुश्किल है, कोई पैरामीटर नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर लोग जागरूक हो। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के क्या फायदे हैं ये बताने के लिए पेट्रोल पंप्स पर भी अब बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस वक्त हम हैं और पीछे देखिए एक पेट्रोल पंप है। बड़ा सा यहाँ पर एक बैनर लगा है जहां पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बायोफ्यूल्स फ्यूल फॉरएवर फ्यूल ये लिखा हुआ है और उसमें बताया गया है कि देश में अभी 18% से ज्यादा ब्लेंडिंग वाला एथेनॉल इस वक्त आ रहा है देश में पेट्रोल, और उससे ग्रीन हाउस गैसेस यानी जो प्रदूषण है वो कम हो रहा है। और ये इस वक्त 25 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि देश में 93,000 पेट्रोल पंप्स पर ये अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मौजूद है और साथ ही जो कार्बन गैस है वो 579 लाख मीट्रिक टन कार्बन गैस का उत्सर्जन इससे कम हुआ है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बताने के लिए ऐसे बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। अभिक जी, क्योंकि आप गाड़ियों को समझते हैं, उनके डिज़ाइन को, इंजन के डिज़ाइन को समझते हैं, सीधा सवाल है, ये जो देश में E20 फ्लेक्स फ्यूल चल रहा है जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, ये गाड़ियों के लिए और खासकर वो गाड़ियां जो 2022 के पहले की बनी हुई हैं, जो अभी लाखों गाड़ियां देश में चल रही हैं सड़कों पर, उनके लिए कितना नुकसानदेह है या बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है? क्या स्टडी है आपकी? जब आप एक चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच के बनाते हो, उसमें जब आप कुछ भी मिलावट, शायद गलत शब्द होगा, जब आप कुछ भी मिश्रण करते हो उसमें असर तो पड़ता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये इथेनॉल वाला जो फ्यूल है या इथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है वो एक ट्रेडिशनल आइस इंजन के लिए ये डायबिटीज़ है। ठीक है, आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका असर होगा, धीरे धीरे इसका धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये मेरे को पूछ सकते हो कि मैं तो गाड़ी वैसे ही 5 साल बाद बेचने वाला हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा इंजन पे। मैं ये आपको सवाल फिर उल्टा करता हूँ कि आप तो अपनी गाड़ी 5 साल बाद बेच दोगे, वो गाड़ी कोई और खरीदेगा, उससे फिर कोई और खरीदेगा, और जब तक वो थर्ड पर्सन खरीदेगा या फिर सेकंड पर्सन के एंड ऑफ लाइफ ओनरशिप पे क्या असर होगा इंजन पे? ठीक है, क्या और इंजन पे असर होगा तो क्या असर होगा एफिशिएंसीज पे, क्या असर होगा पूरे व्हीकल के परफॉर्मेंस पे, और उसके बेसिस पे फिर व्हीकल का रीसेल वैल्यू क्या रह जाएगा। मतलब अगर इंजन ख़त्म है किसी व्हीकल का और इंजन एक पर्टिकुलर एक सर्टन परसेंटेज है गाड़ी का कॉस्ट का, तो अगर आपको इंजन चेंज करना पड़े
तो फिर तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इंडिया को फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स लाने चाहिए, आपको इंडस्ट्री को एक रोड मैप देना चाहिए या एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाना चाहिए जहाँ पे टाइम लाइन्स लेके आप बोलोगे कि ठीक है 2028 तक all vehicles, all further vehicles in India will be flex fuel vehicles. They will be E100. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप बिल देख रहे हैं, ये देखिए, ये इंडियन ऑयल का बिल है। 17 जून का ये बिल है, ये आपके सामने है, और 17 जून 2025 का। और यहाँ पर फ्यूल जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो फ्यूल है यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल। 17 जून का बिल है और इस पर लिखा हुआ है पेट्रोल, 17 जून 2025 का। दूसरा बिल जो ये है, ये एचपी का बिल है और डेट आपके सामने देखिए 9 अगस्त की ये डेट है, और यहाँ भी फ्यूल के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल। ठीक है, ये बीपीसीएल का बिल है और ये डेट है 25 अगस्त 2025 की। आप देखिए यहाँ डेट लिखी हुई है 25 अगस्त 2025 की। और यहाँ जब प्रोडक्ट देखते हैं हम, तो इस प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है EBMS। इस EBMS को जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इसका मतलब आता है एथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्प्रिट। यानी जो लेबलिंग की बात हो रही है, बिल में कुछ पेट्रोल पंप्स पर सरकार अब ये बता रही है कि हम आपके गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हैं। हालांकि तो काफ़ी लंबे से चला आ रहा है, 5% 10%। फिर ये जो बिल्स हैं, इन पर वो ऐसा प्रोडक्ट EBMS क्यों नहीं है, या फ्यूल पर पेट्रोल लिखा हुआ है। यहाँ भी फ्यूल पर आप देखिए तो पेट्रोल लिखा हुआ है। ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लेबलिंग कहाँ है, बताया कहाँ जा रहा है लोगों को। सहर्ष जी, एक बड़ी बहस चल रही है इस वक्त देश में। वैसे तो ट्रम्प का टैरिफ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहस E20 की चल रही है। दैट मीन्स 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, और सरकार उसके तमाम फ़ायदे गिना रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग रन में हमारे देश के लिए अच्छा है ये। लेकिन कुछ लोगों के मन में, जो कार ओनर्स हैं या बाइक ओनर्स हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं। उनके मन में सवाल ये है कि क्या ये हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है, खासकर वो जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं, 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर देश को हमें रखना चाहिए। लोग अपने अलग अलग तरह से टेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो एक्सपर्ट हैं क्या हैं, इसलिए मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं। लोग मतलब आम लोग, कि हमारी गाड़ी की माइलेज में 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो 10% से लेकर 25% तक का वो क्लेम कर रहे हैं कि इतना हमारी गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे गाड़ी के इंजन पर भी असर पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस पर इंजन का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर इसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर असर तभी पड़ता है जब आप रेगुलर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हो। जो नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स है, उनमें से ज़्यादा जो रबर गैस्केट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जल्दी थोड़ा, आमतौर पे अगर ये साल भर चलता है तो हो सकता है ये 6 या 7 महीने में आपको चेंज कराना पड़े, इतना फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कोई गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत हो, जो हमको आज डीलर से पता चल रहा है, हमारे मेंबर से, ये भी बहुत कम मात्रा में ऐसा हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वो बहुत पुरानी गाड़ियों में हो रहा है, जो कम से कम 8 से 10 साल पुरानी हो, उनमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बट अदरवाइज़ जो रबर पार्ट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो एथेनॉल है वो इनको करोड़ थोड़ा जल्दी करता है, क्योंकि वो नॉन E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ है ना। जब ब्राज़ील कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका खामियाजा नहीं है, इसका ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आज जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम किस तरह की सांस लेते हैं, कैसे प्रदूषण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लाइफ के ऊपर। तो जब ये पोल्यूशन लेवल कम होगा, इंडिया का इंपोर्ट कम होगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, और साथ ही साथ हमारी गाड़ियाँ और इफ़िशिएंट होगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, तो इससे ओवरऑल हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है।